हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्लड यानी रक्त के बारे में। क्या होता है ये, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। एंड लास्ट अपन बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी ये किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों से होकर बहने वाला एक तरल संयोजक होता है। यानी रक्त क्या होता है, शरीर में रक्त वाहिनियों में होकर बहने वाला एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो रक्त वाहिनियों में हमेशा परिसंचरण करता है। यानी हमेशा रक्त वाहिनियों में रहता है या मौजूद रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी ब्लड वेसल्स में ये पाया जाता है। रक्त अपारदर्शक क्षारीय तरल होता है। यानी रक्त अपारदर्शक होता है, यानी इस रक्त से एक वस्तु से इधर से उधर नहीं देखा जा सकता। यानी रक्त में जो इसका जो कलर होता है, जिसकी वजह से रक्त की एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं देखा जा सकता है। यानी अपारदर्शक होता है, क्षारीय तरल होता है। ठीक है। धमनियों में रक्त लाल रंग का होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है। और शिराओं में रक्त गहरा बैंगनी रंग का होता है क्योंकि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जिसे अपन ब्लू कलर भी कहते हैं, यानी नीला कलर का रक्त पाया जाता है शिराओं में, ऐसा भी अपन कहते हैं, परंतु वो बैंगनी कलर का होता है। नेक्स्ट, रक्त की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। मात्रा, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 4 से 6 लीटर तक होती है। बहुत सी बुक्स में 5 से 7 लीटर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा वजन यानी बॉडी वेट का लगभग 7% तक होती है। महिलाओं में इससे कम तथा बच्चों में अधिक होता है, यानी उसके बॉडी वेट से अधिक होता है बच्चों में। नेक्स्ट, रंग या लाल रंग का होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अनऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो बैंगनी रंग का होता है। रक्त वाहिनियों में सदैव गति यानी फ्लो करता रहता है। इसकी पीएच की बात करें तो इसकी पीएच 7.35 से लेकर 7.45 यानी हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट, इसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसकी श्यानता यानी वेलोसिटी 3.4 से लेकर 5.4 यानी बहने की गति। नेक्स्ट, घनत्व 1.055 टू 1.065 तक इसकी घनत्व होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, यानी इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ब्लड के शरीर में क्या कार्य होते हैं। रक्त के आयतन एवं श्यानता में परिवर्तन होने के कारण ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखता है। रक्त के आयतन एवं श्यानता में परिवर्तन होने के कारण यह क्या करता है, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर के तापमान को एक जीवित ऊतक से लेकर दूसरे जीवित ऊतक तक सामान्य बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें स्कंदन प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कोगुलेशन फैक्टर्स यानी ब्लड को क्लॉट करने का कार्य करता है। वह शरीर में रक्त हानि से बचाता है। कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ रक्त का थक्का बना देता है, जिससे ब्लड की हानि नहीं होती। रक्त में स्थित श्वेत रक्त कणिकाएं यानी रक्त में स्थित श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC जीवाणुओं को नष्ट कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। नेक्स्ट, यह शरीर के द्रवों तथा ऊतकों में प्रासरणी दाब को बनाए रखता है। नेक्स्ट, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर निष्कासन में भी सहायता करता है। नेक्स्ट, ये हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से अन्य ग्रंथियों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, यह आहार नाल से पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। कौन, ब्लड। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड किन किन से मिलकर बना हुआ होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि 55% भाग जो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, वह 45% भाग जो ब्लड सेल्स या ब्लड कैपिलरीज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अब इसका कंपोजिशन को अपन इसमें देखेंगे। ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है या 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होती है सेल। प्लाज्मा जो रहती है 45% रहती है और सेल जो रहती है प्लाज्मा जो रहती है वो 55% तक रहती है और सेल जो रहती है वो 45% तक रहती है। ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में 3 चीज़ें पाई जाएगी। एक तो वाटर,
दूसरा प्रोटीन, तीसरा अदर। ठीक है। वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मा में, प्रोटीन 7% पाया जाता है, अदर्स 1.5% तक पाया जाता है। वाटर सबसे ज़्यादा 91% तक पाया जाता है। प्रोटीन कौन कौन सी होती है प्लाज्मा में, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्लोटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन, ये तीनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। अदर की बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तथा गैसेस पाई जाती है ब्लड की प्लाज्मा में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल के बारे में। सेल जो कि 45% तक पाए जाते हैं, जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। सेल 3 प्रकार की होती है ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी को भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल तथा बेसोफिल, या न्यूट्रोफिल, बेसोफिल तथा इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसे 2 भागों में बांटा है, प्लाज्मा और सेल। ठीक है। प्लाज्मा 3, वाटर, प्रोटीन और अदर। प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और क्लोटिंग फैक्टर। अदर में इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशन तथा गैसेस होती है। सेल्स 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स होती है। अग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिलस तथा इओसिनोफिलस तथा बेसोफिल्स होती है। रक्त का आपने देखा यह एक तरल संयोजक होता है, पारदर्शक होता है, लाल रंग का होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बैंगनी रंग का होता है, 4 से 6 लीटर प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। और इसकी जो पीएच होती है वो 7.35 से लेकर 7.45, यानी हल्का सा क्षारीय होता है। इसका जो कार्य होता है रक्त का, वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने का, यानी फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाने का कार्य करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंगों से वापस फेफड़ों में लाने का कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को प्रदान करने का कार्य करता है।